आखिर क्यों कैलाश पर्वत पर कोई नहीं जा सकता? आखिर क्यों वहां जाना है खतरनाक? क्या वहां साक्षात बसते हैं भगवान भोलेनाथ? कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते हुए क्यों बढ़ने लगती है उम्र? इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे और रूबरू करवाएंगे कैलाश पर्वत के उस रहस्य से जो आपको हैरान कर देने वाला है। कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और विशेष पर्वत माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती और पुत्रों के साथ निवास करते हैं। भगवान को हिंदू धर्म में आदि देवता कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सृष्टि का आरंभ करने वाला। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि भगवान शिव सभी देवताओं के द्वारा पूजनीय और सर्वाधिक शक्तिशाली देवता है। इस प्रकार का भगवान शिव का स्थायी निवास स्थान होने के कारण हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को सबसे विशिष्ट और परम पूज्य पर्वत माना जाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव साक्षात उपस्थित है और कैलाश पर्वत के निकट शिव की तपस्या करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैलाश पर्वत का आकार विशाल शिवलिंग की तरह है। कैलाश पर्वत को 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हजारों सालों से श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और शांति प्राप्त करने के लिए कैलाश पर्वत के दर्शन करने और कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं। माना जाता है कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा भगवान शिव की प्राप्ति भी होती है। कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर नाम की झील है। इस झील का क्षेत्रफल 320 वर्ग किलोमीटर है। मानसरोवर का अर्थ होता है मन का सरोवर। हिंदू धर्म के अनुसार ये झील अत्यंत पवित्र झील है। इस झील का निर्माण स्वयं ब्रह्मा ने किया था। ऐसा माना जाता है कि मानसरोवर झील में सुबह 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवता स्नान करने आते हैं और स्नान करने के बाद कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने भी जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस झील के दर्शन करने तथा इसका जल पीने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में इस झील को क्षीर सागर भी कहा जाता है। क्षीर सागर भगवान विष्णु का निवास भी माना जाता है। यहीं से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी समस्त संसार का संचालन करते हैं। कैलाश पर्वत से कुछ ही दूरी पर गौरी कुंड नाम की एक झील है। माना जाता है कि गौरी कुंड के पास देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। मानसरोवर झील की अपनी अलग विशेषताएं हैं। मानसरोवर झील दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित 320 वर्ग फीट किलोमीटर में फैली मीठे पानी की अति विशाल झील है। इस झील के एकदम पास में राक्षस ताल नाम की झील है, जिसका पानी बहुत अधिक खारा है। मानसरोवर झील को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है तथा राक्षस ताल झील को नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। मानसरोवर झील का पानी हमेशा शांत रहता है। मौसम चाहे कितना भी खराब हो जाए, झील के पानी में कभी हलचल नहीं होती। इतनी विशाल झील के लिए ये बहुत आश्चर्य की बात है। इसके विपरीत राक्षस ताल जो इसके एकदम पास स्थित है, उसके पानी में शांत मौसम में भी हमेशा हलचल होती रहती है, लहरें बनती रहती हैं। मानसरोवर झील के ऊपर कई बार सुबह 3 से 4 बजे रहस्यमयी रोशनी के गोले दिखाई देते हैं, जो कैसे बनते हैं इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। माना जाता है कि इस रोशनी के रूप में देवता इस झील में स्नान करने आते हैं। तो वहीं हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत के आसपास क्षेत्रों में एक अदृश्य सिद्ध आश्रम है, जिसका नाम ज्ञानगंज है। इसे श्रृंगेरी सिद्धाश्रम और शांभला जैसे नामों से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस आश्रम में हजारों परम सिद्ध योगी मोक्ष प्राप्त करने के लिए हजारों सालों से तप कर रहे हैं। इस आश्रम में प्रवेश पाने के लिए भक्ति के विशेष स्तर का प्राप्त होना जरूरी होता है। कोई साधारण व्यक्ति इस आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता, बल्कि साधारण व्यक्ति इस आश्रम को देख भी नहीं सकता। हिंदू धर्म के अनुसार कोई साधारण व्यक्ति कैलाश पर्वत पर भी नहीं चढ़ सकता। हिंदू धर्म अत्यंत प्राचीन धर्म है। इस धर्म की शुरुआत कब हुई यह अज्ञात है। इस धर्म का मूल पुरोक्त वेदों के अनुसार ये धर्म सृष्टि के आरंभ से ही अस्तित्व में है। हिंदू धर्म में आदिकाल से ही ये माना जाता है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और इस पर्वत पर केवल वही व्यक्ति चढ़ सकता है जो पाप मुक्त हो, हृदय का सच्चा हो, अत्यंत पवित्र हो, भगवान शिव की भक्ति में चरम आस्था प्राप्त कर चुका हो। ये मान्यता आज के वर्तमान समय में भी कई बार सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि अनगिनत प्रयास करने के बावजूद आज तक कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। कैलाश पर्वत का आकार पिरामिड के आकार के समान है। इसका आकार अन्य पर्वतों की तरह शंकु के आकार का नहीं है,
बल्कि इस पर्वत के 4 सतह हैं जो 4 दिशाओं के साथ संरेखित है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत संसार का केंद्र बिंदु है तथा कैलाश पर्वत एक और स्फटिक, दूसरी तरफ माणिक, तीसरी तरफ स्वर्ण तथा चौथी तरफ नीलम का बना हुआ है। इस बात की कितनी सच्चाई है इसका पता तो वैज्ञानिक रिसर्च से ही लगाया जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा, जो कि आज तक संभव नहीं हो पाया है।